तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कितने साल हो गए? 20-25 साल। जब से मैं आई हूँ तब से बहुत सारे लोग यहाँ बड़े हो गए, हमारे साथ साथ बूढ़े भी हो गए, और नई पीढ़ी निकल के आ रही है, जिस नई पीढ़ी की अगुवाई करने के लिए डॉक्टर साहब ने आज हम इनको हम लोगों के बीच में किया। मैं जब आई सबसे पहले डॉक्टर साहब जैसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, और धीरे धीरे देखते देखते आज हनुमानगढ़ आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ तक पहुँच गया। सबसे पहले भद्रकाली माई के सामने अपना सिर झुकाते हुए, और सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा के सामने अपना सिर झुकाते हुए मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है, और ये जो डॉक्टर साहब और अमित आपके बीच में आपके चहेते के रूप में आज खड़े हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ कि पूरा परिवार एक होकर जोरदार तरीके से यही एक सीट नहीं, पांचों के पांचों सीटें निकाल कर हम लोगों की जोड़ में डालने का काम करेंगे। देखो रात को अपन ने तय किया था कितने बजे, करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे। डॉक्टर साहब ने कहा कल आते हो, मैं कहा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोगों तक मैं बात पहुंचा सकूंगा। मैंने कहा डॉक्टर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपका एक पारिवारिकता जो सबके बीच में है, आपको खाली बोलने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्यार कर सकूंगी, दर्शन कर सकूंगी, और मिलकर के वोट मांग करके आगे जा सकूंगी। पर मैं एक जो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो डॉक्टर है जो मेरे साथ परिचित है, ये वो डॉक्टर है जिसने ये पूरे नहरों का काम करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये वही डॉक्टर है जब यहाँ बाढ़ आई थी तो 1.5 महीना घर छोड़ करके उस जंगल के ऊपर बेड के ऊपर खड़ा होकर वहाँ काम ये वही डॉक्टर है जिसने आपके यहाँ 3,300 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद है आपको? याद है? क्या है 5 साल के बाद लोग भूल जाते हैं, याद दिलाने वाले लोग नहीं भूले ना। 3,300 रुपए की नहर परियोजना की डिलाइनिंग का काम, 2081 281 करोड़ की स्वच्छ पेयजल योजना जो शुरू की थी, वो इस सरकार ने आज तक पूरा किया। मतलब ही नहीं है, अरे मतलब ही नहीं है। 221 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हमने वहां अलग पैसे रखे थे, नहीं किया, पूरा किया नहीं। इसी तरीके से आपके जो ओवरब्रिज था, जो सितंबर 2018 में हमने पैसे अलग करके दिए थे और हम उसकी शुरुआत कर दी, नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो काम के पैसे दिए थे, जो काम की शुरुआत करनी थी, उसमें और कुछ करना नहीं था, खाली उसको कंप्लीट करना था, वो भी नहीं कर सके। ऐसी सरकार क्या काम करने वाली है आगे चलकर? आपने देख लिया, दोनों समय देख लिया। 2,000 करोड़ की इंदिरा गांधी के पंजाब से 12 अंडरपास, पक्के खाड़ों का निर्माण, बड़ोपाल की सेल समस्या आपको याद है कि वो सेल समस्या के पीछे हम लोग कितने पागल हुए। हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर पहला कनाल तो आपको याद होगा कि हम लोग आए थे उसको देखते कि डॉक्टर साहब और हम नहर पे गए, और हम लोगों ने सोचा कि क्या हो सकता है कि हो सकता है, पर ट्राई करेंगे। वो पूरा करके आपको दिया, वो पहला वाला है इस क्षेत्र के अंदर। और हनुमानगढ़ गंगा नदी पर अपने पुल का निर्माण का काम जामनगर एक्सप्रेस वे अनेक महीनों से निकल सकती थी, परंतु डॉक्टर साहब के कहने पर और हम लोग सबके आग्रह पर उन्होंने यहाँ से निकालने का काम उसको किया। और 16,3 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ गोलवाला, याद है, वो भी NH-54 का नवीनीकरण। फिर हनुमानगढ़ के अंदर 125 बताओ कितने चीजें से चला, 60
आपका हनुमानगढ़ काम और हाउसिंग बोर्ड के अंदर 132 करोड़ के 133 ऐसे 4 तो मैं आपकी याद दिला रही हूँ 7 जो तीन के नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, परंतु ये आपके काम हुए। और फतेहगढ़ में 132 KVGS है, कितना सारा काम किया हुआ है। आज मेरा कुछ नहीं है, लोहाना और अभिषेक का टारगेट खराब नहीं करना चाहती हूँ, परंतु रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर साहब ने जब मेरे को कहा, मैंने कहा एक दफा मैं हनुमानगढ़ जरूर आऊंगी, एक दफा सबको छाती से लगा के, गले से लगा के, प्यार करके, सबको मेरा प्यार देके मैं यहाँ से जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब आप अमित को आगे लाकर उसको जोरदार तरीके से जिताने का कहा, जो शुरुआत कर रहे हो वो हमारे परिवार वाले पूरा करेंगे, तो पूरा करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरा बहुत बड़ा प्यार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से ये सब पूरे काम हो जाएंगे और फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम